18th सेंचुरी में कंपनी ने भारत पर कब्जा किया। कंपनी ने, किसी स्टेट ने कब्जा नहीं किया। ये बात आपके दिमाग में क्यूरियोसिटी नहीं पैदा करती? दूसरे कॉन्टिनेंट से 7 समंदर पार दूसरे के देश में बैठकर उन्हीं को मार रहे हो, उन्हीं का पैसा लेके, और तुम 200 साल तक कुछ कर ही नहीं पा रहे हो। यहाँ एक स्टेट छोड़ के, एक जिला छोड़ के दूसरे जिले में जाओ तो आदमी थोड़ा नॉर्मल हो जाता कि यहाँ ज्यादा मत बोलना कि पाकिस्तान वेरी गुड कंट्री, दुनिया में इससे अच्छी कंट्री है ही नहीं। वो भी कहते इतना नहीं है, नहीं इतना ही है। चाइनीज बहुत खतरनाक, सब हथियार थे तो मार्शल आर्ट ऐसे कहीं पता नहीं क्या। जय हिंद फ्रेंड्स। लाइव इंग्लैंड से, इंग्लैंड, यहां एक स्टेट छोड़ के, एक जिला छोड़ के दूसरे जिले में जाओ तो आदमी थोड़ा नॉर्मल हो जाता कि यहां ज्यादा मत बोलना। एक स्टेट छोड़ के दूसरे स्टेट में जाओ तो और नॉर्मल होना पड़ता है। महाराष्ट्र की ही तारीफ करनी पड़ेगी, नहीं तो बाहर कैसे जाओगे। एक कंट्री छोड़ के दूसरे कंट्री में जाओ तो उस कंट्री के बारे में बोलना पड़ता है कि पाकिस्तान वेरी गुड कंट्री, दुनिया में इससे अच्छी कंट्री है ही नहीं। खूब तारीफ करनी पड़ती, वो भी कहते इतना नहीं है, नहीं इतना ही है। सोचो तुम कानपुर से सिर्फ आगरा चले जाओ, वहां बदमाशी करना मुश्किल है शहर चेंज होते ही, कि भैया अपना शहर नहीं है, कहीं पीट न जाए। और ये लोग दूसरे कॉन्टिनेंट से 7 समंदर पार दूसरे के देश में बैठकर उन्हीं को मार रहे हैं, उन्हीं का पैसा लेके। क्या दिमाग रहा होगा इन लोगों का, क्या कैलकुलेशन रही होगी, क्या गेम खेलते रहे होंगे सब। ये दिलबाग गुटखा खाई हुई गैंग तंबाकू खाते हैं। पूछो क्या है, कहते हैं बीवीसी है। ये क्या है, पहले बुद्धिवर्धक चूरन। ऐसी बुद्धि लेके क्या करोगे जब 7000 किलोमीटर दूर से एक आदमी तुम्हारे घर में घुस के तुम्हारा ही पैसा लेके तुम्हें ही ठोक रहा है। इनको शर्म नहीं आती आज। अभी जल्दी मार खाएं, अभी जल्दी 70 साल पहले। 18th सेंचुरी में कंपनी ने भारत पर कब्जा किया। कंपनी ने, मान लो रिलायंस अमेरिका में व्यापार कर रही है और एक दिन अमेरिका पे कब्जा कर ले। किसी स्टेट ने कब्जा नहीं किया। ये बात आपके दिमाग में क्यूरियोसिटी नहीं पैदा करती? कैसे एक कंपनी ने इतने बड़े उपमहाद्वीप पे कब्जा कर लिया? चारों तरफ राज्य हैं, राजा महाराजा हैं, एक विकसित समाज है, और कंपनी ने कब्जा कर लिया मजाक में। असंभव को मजाक बना दिया। आपको कभी क्यूरियोसिटी नहीं होती कि पता करें कैसे? फॉर्मूला लगाया, फॉर्मूला। और फॉर्मूला किसने दिया? वो फ्रांसीसी गवर्नर ड्यूप्ले ने। उस फॉर्मूले को लगाया किसने? रॉबर्ट क्लाइव और ईस्ट इंडिया कंपनी। और फॉर्मूला क्या था? किंग मेकर का फॉर्मूला। इस देश में सब राजा बनना चाहते हैं, सब, आज से नहीं, प्राचीन काल से। और ज्यादातर राजा जो बनना चाहते हैं वो ताबीज ढूंढते हैं। भैया कोई ताबीज मिल जाए तो पहन ले भैया। इस देश की मनोविज्ञान समझ में आ गया, इस देश के लोगों की साइकोलॉजी समझ में आ गई कि सबको राजा बनना है। और उसने एक फॉर्मूला निकाला, किंग मेकर। अपने आदमी को बिठाया कर्नाटक की गद्दी पे, अपने आदमी को बिठाया हैदराबाद की गद्दी पे, मुजफ्फरजंग, चंदा साहिब। और इन दोनों ने उसको बदले में क्या दिया? टेरिटरी दी, पैसा दिया। एनसीईआरटी पढ़ा है ना? चंदा साहिब ने 80 गांव दिए ड्यूप्ले को पौंडीचेरी में। मुजफ्फरजंग ने 20 लाख रुपए कैश दिया 1749 में। मसूलीपट्टनम का पूरा शहर दे दिया। ड्यूप्ले को ऑनरेरी गवर्नर बना दिया कृष्णा नदी से कन्याकुमारी तक। तब उसको लगा कि यार ये तो बड़ा प्यारा फॉर्मूला है,
इंटरफियर इन द इकोनॉमिक एंड इंटरफियर इन द इंटरनल मैटर्स ऑफ इंडियंस, इनके आंतरिक मामले में दखलंदाजी करो, एंड देन टेक इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल गेन्स। ये था फॉर्मूला। इंटरफियर इन इंटरनल मैटर्स ऑफ इंडियंस, इनके आंतरिक मामले में दखलंदाजी करो और फिर इनसे इकोनॉमिक और पॉलिटिकल फायदा लो। ये फॉर्मूला निकाला किसने? ड्यूप्ले ने। इसको लगाया किसने? क्लाइव ने। फोर्ट विलियम का गवर्नर बन के पहुंचता है बंगाल, और बंगाल पहुंचते ही वो पूछता बंगालियों से कौन कौन राजा बनेगा। सब हाथ उठा दिए, मीर जाफर, खादिम खान, इतने लोगों ने हाथ उठा दिया। साहब, एक विभीषण ने रावण को खत्म कर दिया। बंगाल में 20 विभीषण मिले। फॉर्मूला, किसी भी चीज को जब आप एंटर करोगे, प्लासी का युद्ध 1757, बैटल ऑफ प्लासी 1757, वो युद्ध से जीता गया था, धोखे से। क्लाइव। और फिर इस फॉर्मूले को कंपनी ने भारत में लगाया। कौन सा फॉर्मूला? किंग मेकर का फॉर्मूला। जमीन पे बैठाते थे अंग्रेज, जमीन पे, नीचे बैठ, नीचे बैठो, नीचे जमीन पे बैठो। तुम बस सोच के देखो, सोच के कि तमिलनाडु से एक आदमी कानपुर आता है और तुम्हारे घर में बैठा हुआ है और तुमको जमीन पे बैठा हुआ है, पूरे परिवार को। कभी तुम्हारे भाई को चाटा मार देता खींच के। बस सोचो, आज जाके इस बात को सोचना, तो तुमको फील होगा कि यार भगवान, और तुम्हारा ही पैसा ले रहा है। तुम सोचो इन बातों को। कुछ मत करो, आज घर जाओ और आंखें बंद कर लो और सोचो एक आदमी चेन्नई से आया मेरे घर में बैठा और डंडा लिए हुए, और किसी को 2-3 मार देता खींच के। तिजोरी में जाके पैसा निकाल लेता है, फ्रिज से जूस निकाल के पी रहा है। तुम जूस मांग रहे हो, तुमको पानी नाली का निकाल के दे दिया। ले, अरे भैया खाना खाया, बना के पेट भर गया, जो बचा वो तुम्हारे सामने फेंक देगी, ले। और तुम 200 साल तक कुछ कर ही नहीं पा रहे हो। अभी भी टाइम है, सुधर जाओ। अंग्रेज तो बड़े सभ्य थे बेचारे। अगर किसी और ने कब्जा किया ना, चाइना वाइना, तो चाइनीज बहुत खतरनाक, सब हथियार थे। तो मार्शल आर्ट ऐसे कहीं पता नहीं क्या, उंगली डाल दी, आंख निकाल लिए, खेल रहे, सब बहुत खतरनाक है, जान लो। अगर ये आ गए यहाँ पे, अरे तो ये जो महाकाल लिखा है, टहल रहे हो ना। चलो कल मिलते हैं, थैंक यू।